नमस्कार दोस्तों। जो लोग सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, उनमें दो कैटेगरीज हैं। एक तरह के लोग वो हैं जो पढ़ाई करने में एक्सपर्ट हैं, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं, हमेशा वो आपसे वो बात करते हुए मिल जाएंगे कि वो नई किताब आई है उसे पढ़ रहा हूँ, किसी कोचिंग की नोट मिल गई है वो पढ़ रहे हैं, किसी का कोर्स मिल गया है फ्री में, किसी दोस्त ने दे दिया है उसे पढ़ने में लग गए हैं। वो सिर्फ पढ़ाई करने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतनी ही आसानी से सिलेक्शन होगा। ऐसे लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। लाखों लोग इसी कैटेगरी में हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सालों साल बीत जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। थोड़े से लोग ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं। अंतर होता है पढ़ाई करने में और तैयारी करने में, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो तैयारी करने वालों के लक्षण क्या है? ये लोग देखते हैं कि जिस परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं उस परीक्षा के लिए क्या सबसे ज़रूरी है, क्या पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ना कि ज्ञान बढ़ेगा। आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखा होगा, उनकी बातों से लगता है कि यार इसको कोई ख़ास आइडिया नहीं है, ज़्यादा इसने पढ़ाई लिखाई शायद नहीं की है, लेकिन ये तो टॉपर है। कई इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे। कैसे हो गया? इस तरह के लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि वो किस लेवल पर हैं ज्ञान के मामले में, लेकिन इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि क्या वो उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो काम की हैं, क्या उनसे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप इसी कैटेगरी में हैं तो मान के चलिए कि आज के समय में सिलेक्शन होगा, वरना सिर्फ पढ़ाई करने वाले लोग सालों साल फेल ही होते रहते हैं। इसमें भी कुछ लोग हैं जो सफल हो जाते हैं, लेकिन घूम फिर कर उन्हें यहीं पर आना होता है। कई साल बीत जाते हैं तब रियलाइज़ होता है कि दुनिया भर का कबाड़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। जो काम की चीज़ें हैं वो पढ़िए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। और मेरे ख्याल से आप चैनल से जुड़े हैं तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने ग्रुप में बताया था। तो बात यह है कि मैं लगातार 4 सालों से आपको सबूत दिखा रहा हूँ, बार बार साबित कर रहा हूँ। यूपीएससी में आपने सबूत देखा है, लगातार कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है। प्रीलिम्स की नोट दी जाती है, मेंस की भी नोट दी जाती है। यूपीएससी में भी 35 सालों वाली नोट दी गई है आपको। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसमें भी मैंने 4 सालों से आपको सबूत दिखाया है। अभी 2025 में 118 क्वेश्चन आए यहाँ से। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप ग्रुप में जुड़ गए हैं, नोट ले लिया है आपने, तो आपके लिए खुशखबरी यह है कि एक ही साथ मुख्य परीक्षा की सारी नोट तैयार कर ली गई है। और आज रात तक लगभग 10 बजे तक आपको ग्रुप में नोट मिल जाएगी। एक सेकंड रुकिए ज़रा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नोट दी जा रही है मुख्य परीक्षा की, इसके अलावा फिर से आपको नोट दी जाएगी। जब प्रीलिम्स हो जाएगा तब मेंस की नोट फिर से इसमें दी जाएगी। दोनों में अंतर क्या है वो भी बता देता हूँ। अभी की जो नोट दी गई है उसमें ज़्यादातर स्टैटिक टॉपिक्स शामिल किए गए हैं। कुछ करंट को ध्यान में रखकर भी टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टैटिक हैं। प्रीलिम्स के बाद मेंस है, तो मेंस के पहले जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक्स होंगे जो मेंस के लिए महत्वपूर्ण हैं, सिलेबस के अनुसार हैं, उनकी नोट आपको दी जाएगी। तो ये एक बात हो गई। अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस आज रात तक जो है आपको नोट मिल जाएगी। मैंने कल कहा था क्या, फिर से करेक्ट कर देता हूँ, आज ही रात 10 बजे तक आपको नोट मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो क्या करना है? आपके लिए सबसे खुशखबरी वाली बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ऑफ़र चल रहा है। आज तक ऐसा ऑफ़र मैंने कभी दिया नहीं और आगे भी नहीं दूंगा। तो आप नोट लेकर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और उसका एक सीधा सा प्रोसेस ये है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, जानकारी लीजिए, तुरंत नोट लीजिए और ग्रुप में शामिल हो जाइए। बाकी जब आपको नोट मिल रही है तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इस नोट को पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए और बार बार रिवाइज़ करिए। इसके अलावा थोड़ा अपने बेसिक पर ध्यान दीजिए, आराम से सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।